हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, हमने 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज शुरू किया है यह उसका 16वां पार्ट है और इस वीडियो में कुल 25 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चंस को हम उनके एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे 5 क्वेश्चंस पूछेंगे इसी वीडियो से रिलेटेड और उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ पर होता है। ओजोन जो होता है यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं को मिलने से बनता है। यह जो ओजोन है इसका सबसे ज़्यादा संकेंद्रण हमारे वायुमंडल में समताप मंडल में होती है। यह जो समताप मंडल है यह 15 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच में फैली हुई होती है और इसी का जो ऊपरी भाग है वहाँ पर ओजोन होता है। अब ओजोन का काम भी समझ ले आप क्या होता है। तो ओजोन गैस जो होती है वह सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण होती है उसको सोख लेती है और उन्हें पृथ्वी पर आने से रोकती है। और ये जो ओजोन परत है इसकी मोटाई मापने के लिए हम डॉप्सन इकाई की प्रयोग करते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डॉप्सन इकाई की प्रयोग करते हैं ओजोन की परत को मापने के लिए। और ओजोन को नुकसान पहुंचाता है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह निकलती है गैस एयर कंडीशनर से और रेफ्रिजरेटर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या असर होगा। तो डिटर्जेंट पाउडर जैसे ही डाला जाएगा तो जो शुद्ध जल का पृष्ठ तनाव है वह घट जाएगा। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो। तो देखिए, रेड डाटा बुक जो होता है इसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु का विवरण होता है और इसमें वैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु का विवरण होता है जो कि संकटापन्न है, ठीक है, यानी कि विलुप्ति के कगार पर हैं। और यह जो रेड डाटा बुक है इसका प्रकाशन किया जाता है IUCN के द्वारा। IUCN का फुल फॉर्म भी जान लें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और ये जो IUCN है इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम था मणिकर्णिका। और ये जो रानी लक्ष्मीबाई हैं यह 1857 की जो क्रांति हुई थी झांसी में उसका नेतृत्व इन्होंने ही किया था। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ अंग्रेजों की तरफ से 1857 की क्रांति में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था ह्यूरोज के द्वारा। अब यहाँ पर 1857 की क्रांति की बात हुई तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 1857 की क्रांति है यह शुरू हुई थी 10 मई 1857 को और इसकी शुरुआत हुई थी कहाँ से, मेरठ से। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। तो पुर्तगाली जो हैं इन्हीं के साथ कृष्णदेव राय जो हैं इनका मैत्रीपूर्ण संबंध था। ये जो कृष्णदेव राय हैं यह तुलु वंश के शासक थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित हैं। और ये जो कृष्णदेव राय हैं इनका जो शासन काल था उससे तेलुगु साहित्य के लिए क्लासिकल युग कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को। और ये जो कृष्णदेव राय हैं इन्होंने तेलुगु में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है आमुक्त माल्याद। मैं नाम लिख देता हूँ उसका। ये जो आमुक्त माल्याद है इसके लेखक कौन है, तो कृष्णदेव राय हैं। चलिए नेक्स्ट है, एक वर्ष में लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं। तो सामान्य रूप से 3 सत्र आयोजित होते हैं। पहला होता है ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। लेकिन लोकसभा की 2 बैठक जो होती हैं उसके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह का अंतर हो सकता है। यानी कि अगर सवाल यह पूछा जाए, ये पूछा भी जाता है कि लोकसभा का एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र आयोजित होने चाहिए, तो कम से कम 2 सत्र आयोजित होने चाहिए एक साल में। चलिए नेक्स्ट है, RBI का मुख्यालय यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है मुंबई में। और RBI जो है इसकी स्थापना हुई थी
1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। अब ये जो आरबीआई है, इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से यह बनता है कि वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है शशिकांत दास जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो इसके बारे में जो अनुच्छेद 1(1) है, इसमें बताया गया है कि जो भारत यानी कि इंडिया है वह राज्यों का संघ होगा। यानी कि ये जो अनुच्छेद 1(1) है, इससे हमें दो बातें पता चलती हैं। भारत का नाम क्या होगा और यह किस तरह का होगा। तो भारत जो है वह राज्यों का संघ होगा, और इसके लिए दो नाम का प्रयोग किया गया है, भारत और इंडिया। चलिए नेक्स्ट है, द्रव चलित ब्रेक यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं वह किसके नियम पर कार्य करते हैं। तो पास्कल का जो नियम है उसी पर काम करते हैं। नेक्स्ट है, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं। तो एडवर्ड जेनर जो हैं, इन्होंने चेचक के टीके की खोज सबसे पहली बार की थी। तो इस तरह से ये जुड़े हुए हैं चेचक से। और एडवर्ड जेनर जो हैं, इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले टीके की खोज इन्होंने ही की थी। और किस बीमारी की, तो चेचक की। चलिए नेक्स्ट है, मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये जो मूसी और भीमा है, ये दोनों कृष्णा नदी जो है उसी की सहायक नदी हैं। यह जो कृष्णा नदी है, यह महाबलेश्वर के पास से निकलती है और जाकर के गिरती है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में। और इसकी कुल लंबाई है 1401 किलोमीटर, यानी कि 1401 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। चलिए नेक्स्ट है, आसवान बांध किस नदी पर बना है। तो यह बना है नील नदी पर। और किस देश में स्थित है, तो यह मिस्र में स्थित है। तो ये दोनों याद रखना आपको कि आसवान बांध जो है वह बना हुआ है नील नदी पर, और अगर देश का नाम पूछा जाए तो मिस्र में यह स्थित है। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो चलिए बारी बारी से ऑप्शंस देखते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, इनका एक उपनाम इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और राज्यों का पुनर्गठन इन्होंने किया था। लेकिन यहाँ पर देश बंधु जो है, देश बंधु के रूप में हम चित्तरंजन दास को जानते हैं। तो यानी कि ये दो सही है और तीसरा गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट है, मिताक्षरा किसने लिखी थी। तो ये जो मिताक्षरा है, यह हिंदू विधि जो है उससे संबंधित एक पुस्तक है, और यह लिखी गई थी विज्ञानेश्वर के द्वारा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लानोज कहाँ के घास स्थल है। तो गुयाना की जो उच्च भूमि के घास स्थल होते हैं उसी को लानोज कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितनी होनी चाहिए। तो 60 डेसिबल होनी चाहिए। और यहाँ पर ये जो डेसिबल है, यह ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है। तो इससे भी ध्यान रखना आपको कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो वह हो जाएगा डेसिबल, और इसे दिखाते हैं डी और बी के रूप में। चलिए अब नेक्स्ट है दोस्तों, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन। देखिए, सब्लिमेशन वैसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई ठोस जो है वह बिना द्रव्य में गए सीधे गैस में बदल जाती है। तो यह जो प्रक्रिया होती है इसे कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस किससे संबंधित है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वह 29 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाते हैं। और 29 अगस्त जो है वह मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है। तो यह संबंधित है राष्ट्रीय खेल दिवस किससे, तो मेजर ध्यानचंद से। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन जो हैं उनके द्वारा प्रतिवर्ष यह दिया जाता है। और जो पहला सरस्वती सम्मान पुरस्कार है यह दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को।
और 2020 का जो यह पुरस्कार है सरस्वती सम्मान, यह दिया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले के द्वारा, और उनकी जो पुस्तक है सनातन, इसी के लिए दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है, या इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी सबसे भारी है। तो यहां पर सबसे भारी यूरेनियम जो है वही है। नेक्स्ट है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो कोपरनिकस जो है, इन्हीं के द्वारा हमारी जो सोलर सिस्टम है उसकी खोज की गई थी। चलिए अगला है, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है। तो विकसित देश जो होते हैं उन्हीं की मुद्रा होती है। अब यहाँ पर आपको हार्ड करेंसी समझनी है कि क्या होती है। तो देखिए, उस तरह की मुद्रा जिसकी आपूर्ति जो है वह मांग के अपेक्षा कम होती है, तो उस तरह की जो मुद्रा होती है उसको कहा जाता है हार्ड करेंसी। और एक होता है सॉफ्ट करेंसी, तो यह इसके सीधे उल्टा होती है, यानी कि वह सॉफ्ट करेंसी जो है उस तरह की मुद्रा होती है जिसकी की आपूर्ति ज़्यादा होती है और मांग उसकी कम होती है। चलिए नेक्स्ट है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है। तो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध यह आर्य समाज है। इसकी स्थापना हुई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा, और इन्होंने 10 अप्रैल 1875 को इसकी स्थापना की थी मुंबई में। चलिए नेक्स्ट है, पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया। तो सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू हुआ था 20 जून 1951 को। चलिए नेक्स्ट है, मैमथ निम्न में से किस जानवर के पूर्वज थे। तो हाथी के ये पूर्वज थे। तो दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब आपकी बारी है, आपको इन 5 क्वेश्चंस का आंसर बताना है कमेंट करके। तो पहला सवाल है कि 2020 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया। दूसरा सवाल है आपका कि ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा सवाल है आपका कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। और चौथा क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय जो हैं वह किस वंश के शासक थे। और पांचवा क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक जो है इसका प्रकाशन कौन सी संस्था करती है। तो इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों अब आपकी बारी है, आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें।